आज तुम देखना शिकारा, आज मेरा उस जंगल में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आज मैं उन सभी को खत्म करूंगा जिसने सालों पहले मेरे साथ वो सब किया था। अब उन सभी को मेरे साथ हुए एक एक जुल्म का बदला देना होगा। रघु भाई, तुम्हारी बात तो सही है। आज तुम इतने सालों बाद जंगल वापस आए हो। अब ऐसा क्या खास हो गया जो तुम इतने एतमाद से ये सब बोल रहे हो? सालों पहले भी बगदीरा ने तुम्हारे साथ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर ये सब किया था, और आज फिर तुम अपनी मौत के मुंह में अपने आप चल कर आए हो। मैं तो कहता हूँ भाई, तुम वापस चले जाओ। मैंने आज तक इस जंगल के सभी जानवरों में तुम्हारे लिए नफरत देखी है, और आज जब वो तुम्हें इस जंगल में देखेंगे तो बगदीरा तुम्हारे साथ ना जाने क्या करेगा। वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं उसके हर वार के लिए तैयार हूँ। तब मैं कमजोर था, लेकिन अब इस जंगल का कोई एक जानवर भी और खुद बगदीरा भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब उसे सालों पुरानी दुश्मनी के हर एक जुल्म का हिसाब देना होगा, और मैं अपना हिसाब पूरा करूंगा। आखिर कौन है ये शेर जो कि बदले की आग में बगदीरा शेर के जंगल की ओर बढ़ रहा है? चलिए जानते हैं। दरअसल आज से सालों पहले रघु शेर एक बहुत ही कमजोर शेर था। दरअसल बचपन में ही उसके माता पिता का ना जाने किसने कत्ल कर दिया था, और वह बेचारा बचपन में ही अकेला पड़ गया था। और जब उसने अपने माता पिता की लाश को अपने सामने देखा तो वो तो जैसे पागल हो गया था। माँ, बाबा, आपको क्या हो गया? और ये खून! माँ उठे माँ। बाबा, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? वो दिन रघु की जिंदगी का एक ब्लैक डे के जैसा था। उस दिन के बाद रघु हर किसी से डरने लगा। अब तो उसे शिकार करने से भी डर लगता था, क्योंकि जब भी उसे खून दिखाई देता था तो वो बहुत डर जाता था और वहां से भाग जाता था। खून, 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 मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, खून, खून। अरे बुद्धू शेर, क्या हुआ? तेरा अब रोज का हो गया है। ये तेरे माँ बाप को तो बगदीरा शेर ने पहुंचा दिया ऊपर, और अब तूने जंगल का सुकून बर्बाद कर दिया है। क्या मेरे माता पिता का कत्ल बगदीरा शेर ने किया है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ही उसे मार डालूंगा। नहीं रघु, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम उसके पास मत जाना, वो बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें भी मार देगा। गाय उसे ये सब कहकर चली जाती है, और रघु शेर बिना कुछ सोचे समझे बगदीरा शेर के पास अपनी माता पिता की मौत का बदला लेने चला जाता है। और वहां जाकर वह बोलता है, बगदीरा, तुमने मेरे माँ बाबा को मारकर अच्छा नहीं किया। आज मैं भी तुम्हें मार डालूंगा और अपने माँ बाबा की मौत का बदला पूरा करूंगा। हा 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 हा, तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। बगदीरा शेर बहुत बेरहम शेर था, और वह रघु को एक पेड़ से लटकाकर खूब मारता है, और सभी जंगलवासी खड़े होकर ये सब तमाशा देखते हैं। रघु अब बिल्कुल अधमरा हो गया था, और जंगल के सभी जानवर भी खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे, और बगदीरा अपना काम करके वहां से चला गया था। इसी बीच वहां शिकारा बाग आता है, और जब शिकारा रघु को इस हालत में देखता है तो वह उसे उस भीड़ से निकाल कर लेकर जाता है, और अपनी गुफा में लाकर वह रघु का इलाज करता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, और रघु अब कुछ सेहतमंद होने लगता है, और शिकारा रघु से बोलता है, रघु, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम नहीं जानते वो जालिम कितना बेरहम है? वो तो आते जाते जानवरों को मार डालता है, और तुमने तो फिर भी जाकर उसके जुल्म को ललकारा था। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, वरना वो तो तुम्हारी जान भी ले सकता था। आज नहीं तो कल मैं उससे बदला जरूर पूरा करूंगा शिकारा, तुम देख लेना। एक दिन मैं अपना बदला जरूर पूरा करूंगा। ओ भाई, तू भूल जा सब कुछ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा, वरना वो बगदीरा तुझे जीने नहीं देगा। शिकारा उसे ये सब बोल ही रहा था कि तभी बगदीरा अपने सिपाही लेकर वहां पहुंचता है, और वह फिर से रघु को खूब मारते हैं, और अब की बार बगदीरा रघु को जंगल से बाहर फेंकवा देता है, और उसे जंगल का रुख ना करने के लिए भी चेतावनी देता है। उनके जाने के बाद शिकारा चुपके से रघु के पास आता है और उसे
एक खुफिया जगह पर ले जाकर उसका इलाज करता है। अब शिकारा हर रोज सुबह रघु के पास जाता है और शाम होने से पहले वह अपने जंगल वापस आ जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बगदीरा को कुछ पता न चल जाए और वो उसे भी न मार डाले। रघु भी अब कुछ ठीक होने लगा था और वह कुछ जंगल में भी घूमने लगा था। दिन बीतते हैं और रघु अब थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी बीच जब शिकारा रघु को छोड़कर जंगल वापस चला जाता है तो रघु जंगल में निकलता है और इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे से आती हुई एक रोशनी पर जाती है। जब रघु उस रोशनी के पास जाता है तो वहाँ एक जादुई ताज रखा हुआ था, जो कि हर एक सेकंड में अपना रंग बदल रहा था। वह रंगीन ताज जादुई शक्तियों वाला था और उससे आवाज आती है, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अब रघु उस जादुई ताज को अपनी सारी परेशानी बताता है और वह जादुई ताज रघु को कुछ शक्तियाँ देता है, जिससे उसका शरीर भी रंगीन बन जाता है और वह एक ताकतवर शेर बन जाता है। सुबह होने पर जब रघु उसके पास आता है तो वह उसे बिना कुछ बताए उसके साथ जंगल आ जाता है और आज रघु बगधीरा और जंगल वासियों से अपने सारे जुल्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आया था। और सबसे पहले वह बगधीरा की गुफा पर जाता है। बगधीरा रघु को देखकर बोलता है, अरे रघु, तुम फिर से मरने के लिए मेरे पास आ गए। उस दिन तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, शायद आज मैं खुद को ना रोक पाऊँ, इसीलिए मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ऐसा ना हो मैं फिर से तुम्हें जंगल के बीच में लटका कर मारूं। रघु जब यह सुनता है तो बोलता है, भूल जाओ वो दिन बगधीरा जब तुम मुझ पे हावी हुए थे। आज ऐसा नहीं होगा और आज मैं तुम्हें पूरे जंगल के सामने खत्म करूंगा और तुम्हारी लाश को जंगल के बीच में लटकाऊंगा, जिससे जंगल वासियों को भी पता चले कि किसी की कमजोरी का मजाक बनाने का क्या सिला होता है। अब रघु अपना रूप बदलता है और बगधीरा पर हमला कर देता है। रघु का यह रूप देखकर शिकारा और बगधीरा हैरान हो जाते हैं और रघु देखते ही देखते बगधीरा को जान से मार डालता है और अब वह उसकी लाश को ले जाकर जंगल के बीचों बीच लटका देता है और सभी जंगल वासियों के सामने ऐलान करता है, कुछ दिनों पहले तुम जंगल वासियों ने मेरा ऐसा ही तमाशा बनाया था और आज देखो मैंने इस बगधीरा का क्या हशर किया है। और उस दिन जंगल के किसी भी जानवर ने मेरा साथ नहीं दिया था, जबकि मैं अपने हक पर था और ये बगधीरा मेरा मुजरिम था। लेकिन देखो कुदरत ने मेरा साथ दिया और मुझे इतनी ताकत दी कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। अगर उस दिन जंगल के किसी जानवर ने मेरा साथ दिया होता तो मैं इसे उसी दिन मौत के घाट उतार देता। मैं चाहूँ तो मैं तुम सबको खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरा मुजरिम बगधीरा था और मैंने उसे मार दिया और जाओ तुम्हें माफ किया। यह सब बोलकर रघु और शिकारा वापस आते हैं और अब रघु शिकारा को सारी बात बताता है। शिकारा ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह होती है और जंगल के सभी जानवर रघु से माफी मांगने उसकी गुफा पर आते हैं। सभी जानवर एक साथ रघु से माफी मांगते हैं और उसे जंगल का राजा बनने का बोलते हैं। अब रघु सभी जंगल वासियों को माफ कर देता है और जंगल की राजगद्दी को संभालकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वरना कुदरत बहुत बड़ी है जो कि एक पल में कुछ भी बदल सकती है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।